उसमें आज ये जो 3 एग्जिस्टिंग काउंसलर्स हैं जो अभी हाउस में हैं, उन्होंने अपने आपको को पिटिशनर ऐड करवाने के लिए एप्लीकेशन मूव की है ऑर्डर 1 रूल 10 में। और उसके जवाब के लिए सरकार ने समय मांगा है और जो मेयर हैं उनको भी अंतरिम राहत को हमें देने से पहले उनको भी जवाब देने का समय दिया है, क्योंकि आज ही उनकी सर्विस हुई है। तो आज वो पहली दफ़ा ही कोर्ट में आए, तो इसलिए उनको जवाब देने का मौका मिला है। उन्होंने एप्लीकेशन दी है, स्टेट उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेती है क्या? मेरे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, वो उसमें मेरे इसमें ऐड होते हैं तो मेरे को तो ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन स्टेट अगर उसका ऑब्जेक्शन लेती है तो उनको वो 27 को कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अभी उनकी एप्लीकेशन मूव की है उन्होंने एडिशन के लिए। उसमें सारी प्लीडिंग कंप्लीट करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि सारे अपने जवाब दायर करो, ताकि उन दोनों के मेरी पिटीशन को और सरकार के जवाब को देखने के बाद कोर्ट किसी कंक्लूजन पे आ सके। मेरी जो पिटीशन का आधार है वो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 243T का जो उल्लंघन है वो हुआ है, और सेक्शन 36 का जो HPMC एक्ट का उल्लंघन हुआ है। और इन दोनों को प्रोविजंस में जो था वो विमेन की रोटेशन आनी थी, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को जो है वो विमेन को डिप्राइव किया गया है उनके लेजिटिमेट राइट को। जो ऑर्डिनेंस है उसका मेन औचित्य होता है किसी इमरजेंसी या अर्जेंट सिचुएशन को मीट करना, जिसका कभी वो फोरसीन नहीं होती है। ये इलेक्शन जो है वो 2023 से ही फोरसीन थे कि ये इलेक्शन होने हैं, और वो जो 4 MCs हैं उनके ऑलरेडी सेकंड रोटेशन के इलेक्शन हो चुके हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये इमरजेंसी में लाया गया है, कोई अर्जेंसी है, या इस ऑर्डिनेंस का कोई एम है या कोई ऑब्जेक्टिव है। ये एक पर्सनल बेनिफिट देने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है। उसमें आज ये जो 3 एग्जिस्टिंग काउंसलर्स हैं जो अभी हाउस में हैं, उन्होंने अपने आपको को पिटिशनर ऐड करवाने के लिए एप्लीकेशन मूव की है ऑर्डर 1 रूल 10 में। और उसके जवाब के लिए सरकार ने समय मांगा है, और जो मेयर हैं उनको भी अंतरिम राहत को हमें देने से पहले उनको भी जवाब देने का समय दिया है, क्योंकि आज ही उनकी सर्विस हुई है। तो आज वो पहली दफ़ा ही कोर्ट में आए, तो इसलिए उनको जवाब देने का मौका मिला है। उन्होंने एप्लीकेशन दी है, स्टेट उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेती है क्या? मेरे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें, वो उसमें मेरे इसमें ऐड होते हैं तो मेरे को तो ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन स्टेट अगर उसका ऑब्जेक्शन लेती है तो उनको वो 27 को कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन अभी उनकी एप्लीकेशन मूव की है उन्होंने एडिशन के लिए। उसमें सारी प्लीडिंग कंप्लीट करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि सारे अपने जवाब दायर करो, ताकि उन दोनों के मेरी पिटीशन को और सरकार के जवाब को देखने के बाद कोर्ट किसी कंक्लूजन पे आ सके। मेरी जो पिटीशन का आधार है वो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 243T का जो उल्लंघन है वो हुआ है, और सेक्शन 36 का जो HPMC एक्ट का उल्लंघन हुआ है। और इन दोनों को प्रोविजंस में जो था वो विमेन की रोटेशन आनी थी, और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को जो है वो विमेन को डिप्राइव किया गया है उनके लेजिटिमेट राइट को। जो ऑर्डिनेंस है उसका मेन औचित्य होता है किसी इमरजेंसी या अर्जेंट सिचुएशन को मीट करना, जिसका कभी वो फोरसीन नहीं होती है। ये इलेक्शन जो है वो 2023 से ही फोरसीन थे कि ये इलेक्शन होने हैं, और वो जो 4 MCs हैं उनके ऑलरेडी सेकंड रोटेशन के इलेक्शन हो चुके हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये इमरजेंसी में लाया गया है, कोई अर्जेंसी है, या इस ऑर्डिनेंस का कोई एम है या कोई ऑब्जेक्टिव है। ये एक पर्सनल बेनिफिट देने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया है।